गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन व आणविक संरचना, जिसके एक पार्ट की हमने बात कर ली थी। हमने इस चैप्टर की शुरुआत की और आज हम 2 नंबर पार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी कि रासायनिक आबंधन और रासायनिक आबंधन जो होता है या उसकी आणविक संरचना से संबंधित कई सिद्धांत की चर्चा की हमने कि भी ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हमने क्वोशेल लुईस अभिधारणा की बात की, जिसमें कुछ लुईस प्रतीक बनाए हमने और वो लुईस प्रतीक के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रासायनिक आबंधन करता है। तो क्वोशेल और लुईस नामक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एक धनात्मक अष्टी होनी चाहिए और उसके चारों ओर 8 कोणों पर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होनी चाहिए, यानी कि उसका अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे अष्टक नियम की बात कर रहे थे, तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अष्टक नियम, अष्टक नियम के अकॉर्डिंग या अष्टक नियम का जो अन्य नाम है वो है रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन का मतलब रासायनिक बंध, रासायनिक बंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अष्टक नियम जो था वो रासायनिक बंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था, यानी कि इसको रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध की फॉर्मेशन करना, बंध का निर्माण करना, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। ये जो दिया था वो क्वोशेल और लुईस नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि सारे जितने भी तत्व होते हैं वो अपने अष्टक को पूरा करके स्थायी उत्कृष्ट गैसीय विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। क्वोशेल लुईस ये कहते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं ना वो सारे अपने अष्टक को पूरा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास या स्थायी उत्कृष्ट गैसीय विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। स्थायी उत्कृष्ट गैसीय विन्यास का मतलब वर्ग नंबर 18 के अंदर जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन ये गैसें आती है, स्थायी उत्कृष्टीय गैस, स्थायी विन्यास वाली उत्कृष्टीय गैसें या अक्रिय गैसें होती है, नोबल गैसें जिनको बोला जाता है। तो हर कोई तत्व इनका विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं और इनका विन्यास प्राप्त करने के लिए अष्टक को पूरा करना होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो एक एलिमेंट यहाँ ए है और ये बी है, या तो ए क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन इसको पूरी तरह से दे देता है, ठीक है, तो बंध का निर्माण होता है। इसने दिया और इसने लिया, इस तरीके का जो बंध होगा वो हो जाएगा आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये दोनों ए और बी, एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये आपस में शेयरिंग करते हैं। कई बार तो पूरे ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर दिया जाता है और बना कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है और जो बंध बनाता है वो आयनिक बंध हो गया, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। और कई बार
दोनों ही कंडीशन हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, उपसहसंयोजक बंध बन जाता है, उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। तो हमारी जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर टोटल 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। आयनिक बंध जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा, सहसंयोजक बंध डबल सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध होते हैं। ये जो बंध होते हैं वो इस तरीके से तीर के निशान से शो किया जाता है, उपसहसंयोजक बंध। तो ये दोनों कंडीशन अपना करके अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl2 ले लिया। Cl का एटॉमिक नंबर 287 होता है, ठीक है। ये अगर किसी के पास, इसको शो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 2 Cl है, दूसरे का भी यही 287 है, शो कैसे करेंगे, ये Cl ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पास 7 है, इसके पास भी 7 है, ये ऐसे करेगा, अतिव्यापन करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम इनको ऐसे शो कर देते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा इस तरीके के बंध। इसी प्रकार ऑक्सीजन O2 लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर 2 और 6 की फॉर्म में पाया जाएगा और इसको शो कैसे करेंगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन 2 6 में, इसको भी हम ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है। इसके पास में 6 2 चाहिए, इसके पास भी 6 2 चाहिए, तो ये 2 की शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से। तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को इस तरीके से शो करते हैं और बचे हुए लोन पेयर रह जाते हैं, ऐसे लोन पेयर माने जाते हैं। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकते हैं ये, ठीक है, अष्टक पूरा कर सकते हैं अपना। और कई बार क्या होता है, जैसे Na का एटॉमिक नंबर 11 2 8 और 1 फॉर्म में पाया जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, पॉजिटिव आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, तो यहाँ पे 2 और 8 अष्टक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और Cl के पास 2 और 8 और 7 होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका 2 8 और 8, इसने तो नियोन के समान कर ली और इसने आर्गन के समान कर लिया अपना अष्टक। तो अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, Na क्या करता है, पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन देता है Cl को और Cl पूरी तरह से ले लेता है, ये पूरी तरह से इसको दे देता है, तब यहाँ पर NaCl बनता है। तो ये जो बंध होगा वो कौन सा हो जाएगा, आयनिक बंध हो जाएगा। जिसके अंदर शेयरिंग कर रहे थे वो बंध कौन सा था, सहसंयोजक। और एक पूरी तरह से लेता है और एक पूरी तरह से देता है, तो उससे आयनिक कंपाउंड बनते हैं और बंध जो होता है वो आयनिक बंध होता है। और एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करता है, शेयरिंग करता है, तो उससे सहसंयोजक बंध बनते हैं और जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजक कंपाउंड। ये अष्टक नियम था जिसके अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन भारतम कक्षक में करने थे। अब है अष्टक नियम के अपवाद, कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि अपवाद का मतलब भी अष्टक नियम में यही कहा गया था कि भी 8 करने हैं, क्या करने हैं, 8 पूरे करने हैं। कैसे ही करो जी, दे के करो, लेके करो या शेयरिंग करके करो, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी हो जाती है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन भी दे देता है पूरी तरह से, फिर भी कुछ अपवाद ऐसे बच जाते हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते।
और अपवाद तो हर जगह मिलेंगे। उसी प्रकार अष्टक नियम के कुछ अपवाद हैं, जिसमें पहला अपवाद है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। अपूर्ण अष्टक, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो सहभाजन भी कर लेते हैं और उसके बाद में केंद्रीय परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं होता। LiCl, दूसरा BeH2, तीसरा लेते हैं हम बोरोन BCl3, BF2, BeF2, BeH2, BeF2। अब देखिए यहाँ पर इन चारों को लेकर के मैं आपको बताती हूँ। इसका परमाणु क्रमांक 3, ये किस फॉर्म में रहेगा? 2 और 1 फॉर्म में रहेगा। तो Li के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है। और Cl किस फॉर्म में रहेगा? Cl तो 2, 8 और 7 फॉर्म में, ठीक है। तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं। ये शेयरिंग करेगा, इसके 8 कंप्लीट हो गए, लेकिन ये शेयरिंग करेगा क्या? Li के 8 कंप्लीट हुए हैं क्या? Li के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं क्या? एक इसके पास था, एक और ले लिया, तो ये क्या है? केंद्रीय परमाणु। Li जो है वो केंद्रीय परमाणु है, जिसके 8 नहीं कंप्लीट हुए हैं, उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो ये केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण नहीं है क्या? बिल्कुल अपूर्ण है जी। ये अष्टक नियम का अपवाद है कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणु का भी अष्टक पूरा नहीं होगा, साथ में जुड़े हुए परमाणु का अष्टक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक पूरा नहीं होता। तो ये क्या बनता है? अष्टक नियम का अपवाद बनता है, ठीक है। अब देखो हम दूसरा एग्जाम्पल लें, BeH2 का एग्जाम्पल लें। केंद्रीय परमाणु कौन है? Be, ठीक है, करके देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। तो 2 और 2 की फॉर्म में रहेगा। बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये स्ट्रक्चर रहेगी इसकी। तो चलो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन के पास कितने रहेंगे? 1 ही रहेंगे। हमने 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो 2H आ जाएगा। अब देखो ये बेरिलियम, इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो इसने शेयरिंग की और ये शेयरिंग कर रहा है, तो 1, 2, 3 और 4 केंद्रीय परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन करने कितने थे? 8 नहीं हुए। 8 यहाँ तो हाइड्रोजन के भी 8 नहीं है, तो यहाँ पर तो केंद्रीय परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो ये भी क्या है? अष्टक नियम का अपवाद है। आगे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, BCl3। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पर आता है। तो इसको 2 और 3 फॉर्म में रखेंगे। तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ Cl है, 17 होता है परमाणु क्रमांक। 2, 8 और 7 की फॉर्म में रहेगा। तो Cl को हम कैसे शो कर सकते हैं? ऐसे, इसके पास टोटल कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक Cl तो यहाँ रख दिया हमने,
एक Cl यहाँ रख दिया, एक Cl यहाँ रख दिया। अब देखो ये Cl तो 8 कंप्लीट हो गए, इस Cl के भी 8 कंप्लीट हो गए और इस Cl के भी 8 कंप्लीट हो गए। क्या इस BCl2 के 8 कंप्लीट हुए हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट नहीं हुए। तो ये भी क्या है, एक अष्टक नियम का अपवाद है कि केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक होता है वो अपूर्ण रहता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और रहा है, हम प्रत्येक एग्जाम्पल को करेंगे, एक एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो अब 11th में करोगे यही 12th में काम आएंगे आपके। आपका बेस है जो वो यही बनने वाला है 11th में। तो 11th में तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते और 12th में पूरी तरह से लग जाते हैं। तो 12th वाली चीज़ तब भी समझ आएगी जब आप 11th वाली करोगे। ये देखिए बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 और 2 फॉर्म में रहेगा। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 12तम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही हैं। और इसके साथ F 9 परमाणु क्रमांक 2 और 7 में F के पास कितने हैं? 7। एक F को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, दूसरे F को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन आप BE के देखिए पूरे में क्या 1 2 3 4 ही रहे हैं। तो इसीलिए पहला पॉइंट था वो अष्टक नियम का अपवाद था, केंद्रीय परमाणु को अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते। लेकिन लुईस कोसेल ने क्या कहा था? लुईस कोसेल ने ये कहा था कि हमें एक धनात्मक अष्टि चाहिए और उसके चारों ओर प्रत्येक कोणों पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते। इसका मतलब ये अष्टक नियम के अपवाद भी हैं। और हम कहें कि अष्टक नियम की कमियां लिखे तो ये अष्टक नियम की कमी भी बन जाएगी। तो ये पहला जो पॉइंट था केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी हम आगे करते हैं। एक होता है इसका जो अपवाद, दूसरा हम अपवाद लेते हैं, वो लेते हैं हम प्रसारित अष्टक। दूसरा अपवाद है वो है प्रसारित अष्टक। प्रसारित अष्टक का मतलब क्या हो गया? प्रसार होना, अष्टक में प्रसार होना। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रसारित अष्टक। भी हमें 12तम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक धनात्मक अष्टि के चारों कोनों पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये कोसेल लुईस ने कहा था। लेकिन हम 8 से ज़्यादा ले आएंगे तब क्या होगा? उसको प्रसारित अष्टक ही बोला जाएगा, यानी कि अष्टक में क्या हो गया है? प्रसार हो गया है, तो प्रसारित अष्टक बोला जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे PF5 ले लिया, SF6 ले लिया या H2SO4 ले लिया। जो इधर P ब्लॉक वाले वर्ग होते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनमें तीसरा चौथा आवर्त जो होता है ना, वहाँ पर आकर के क्या होता है? D कक्षक आ जाता है।
तो ये डी कक्षक भी भाग ले लेता है। डी कक्षक भाग लेता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। जैसे BF3 ले ले हम, PF5 की जगह PF3 ले ले तब सही बनेगा, लेकिन ज़्यादा ले लिया तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। ठीक है, तो ये 2, 8 और 5 में पाया जाएगा। तो P के पास कितने हैं टोटल? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और F है उसके पास 2 और 7 है, तो F के पास कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो इसको बनाएं क्या? P के चारों ओर कितने F है? 5 F है। ठीक है, तो इसके तो पास कितने हैं? 5 है P के पास तो। ठीक है, ये 5, और जो F है उसके पास कितने हैं? 7 है। ठीक है, अब ये इसके साथ करे तो इसके 8 कंप्लीट, ये इसके साथ करे तो 8 कंप्लीट, ये इसके साथ करे तो 8 कंप्लीट, ये शेयरिंग करे तो 8 कंप्लीट, ये करे तो 8 कंप्लीट। अब ये करेगा तब कितने हो जाएंगे पता है क्या आपको? ये करेगा तब कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। हमें तो 8 ही चाहिए थे ना, तो यहाँ 10 हो गए। देखो, तो ये क्या हो गया? प्रसारित अष्टक है, यानी कि अष्टक का क्या हो गया है? प्रसार हो गया है। तो कई जगह हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में भी एक्स्ट्रा बच जाते हैं, यानी कि 8 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमने PF5 का बात की, हमने PF5 की बात करी, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की बात की, जिसके अंदर हमें 8 ही चाहिए थे, 10 हो गए। तो ये क्या बन गया? प्रसारित अष्टक बन गया। बाकी इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।